नमस्कार, सरस्वती लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, उत्तराखंड से संबंधित परीक्षाओं में उत्तराखंड का एक बड़ा हिस्सा पूछा जाता है, तो इसलिए हम उत्तराखंड से जुड़ी हुई परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस कड़ी में हम आज टिहरी रियासत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और आपसे निवेदन कि आप अपने पास एक कॉपी और पेन जरूर रखिएगा और इनको नोट करते हुए चलिएगा। तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको जरूर कोशिश ये करिए कि एक बार में ही आपको याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्नों को देखने से पहले हम यहाँ पर टिहरी रियासत में जो राजा हुए उनका कार्यकाल हुआ उनको देख लेते हैं, इनको याद कर लेते हैं, क्योंकि इनकी जो समयावधि है अगर हमको ये पता होगी तो इस दौरान जो भी घटनाएं हुई हैं तो हमें पता लग जाएगा कि राजा कौन थे। तो टिहरी रियासत 1815 में टिहरी नगर की स्थापना हुई थी। तो जो इसके पहले शासक थे सुदर्शन शाह, और इनका कार्यकाल रहा है 1815 से लेकर के 1859 तक। 1815 से लेकर के 1859। दूसरे राजा हुए हैं भवानी शाह, और इनका शासन रहा है 1859 से लेकर के 1871 तक। तीसरे शासक रहे हैं प्रताप शाह, और इनका कार्यकाल रहा है 1871 से लेकर के 1886 ईस्वी तक। चौथे रहे हैं कीर्ति शाह, और इनका कार्यकाल रहा है 1886 से लेकर के 1913 तक। पांचवें रहे हैं नरेंद्र शाह, और इनका कार्यकाल रहा है 1913 से लेकर के 1946 तक। और छठवें और अंतिम नरेश रहे हैं मानवेंद्र शाह, और इनका कार्यकाल रहा है 1946 से लेकर के 1949 ईस्वी तक। तो टिहरी रियासत में कुल मिलाकर के 6 राजा हुए हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, राजा कीर्ति शाह के वयस्क होने तक उनकी माता ने शासन व्यवस्था संभाली थी। राजा कीर्ति शाह के वयस्क होने तक उनकी माता ने शासन व्यवस्था संभाली थी। उनकी माता का नाम क्या था? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण, और इसका आंसर है रानी गुलेरिया। कीर्ति शाह प्रताप शाह के पुत्र थे, और जब कीर्ति शाह अल्पायु थे तो प्रताप शाह की मृत्यु हो गई थी, तो शासन व्यवस्था संभाली थी रानी गुलेरिया ने। 1886 में प्रताप शाह की मृत्यु के समय कीर्ति शाह अल्पवयस्क थे, तो यहाँ 1886 आपने देख लिया होगा। और 1898 में जाकर के कीर्ति शाह को संपूर्ण अधिकार प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न, किस नरेश के समय रवाई कांड हुआ था? और इसका आंसर है नरेंद्र शाह। अब यहाँ पर अगर आपको तिथि पता होगी कि 1930 ईस्वी में यमुना किनारे रवाई क्षेत्र के तिलाड़ी मैदान में वन कानून का विरोध कर रही जनता पर दीवान चक्रधर जुयाल के आदेश पर गोलियां चलाई गई थी, और इस समय गढ़वाल के नरेश थे, टिहरी के नरेश थे नरेंद्र शाह। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न किस वर्ष हुआ? 1930 में, तिलाड़ी उत्तरकाशी। और वहाँ पर जनता विरोध क्यों कर रही थी? वन कानूनों को लागू करने के लिए के विरोध में। और किसने आदेश दिया था गोली चलाने का? तो राजा के दीवान थे चक्रधर जुयाल, इन्होंने आदेश दिया था। अगला प्रश्न, टिहरी रियासत में चणू क्या थे? तो ये चणू महत्वपूर्ण टिहरी रियासत में, और ये थे तीव्र संदेश वाहक, यानी राजा का संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर तीव्रता से पहुंचाने के लिए चणू नामक संदेश वाहक हुआ करते थे। और इसका उल्लेख मिलता है मोलाराम के ग्रंथों में। मोलाराम के ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है, चणू तीव्र संदेश वाहक। तो कोशिश करिए जब आप पढ़ते हैं तो याद हो जाए, दिमाग में बैठ जाए। अगला प्रश्न, टिहरी राज्य में अंग्रेजी शिक्षा को किस शासक ने शुरू किया था? टिहरी राज्य में अंग्रेजी शिक्षा को किस शासक ने शुरू किया था? तो इसका आंसर है प्रताप शाह। इनका कार्यकाल रहा है 1871 से लेकर के 1886 तक ये शासक रहे, और महत्वपूर्ण कि इन्होंने प्रताप नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, पुस्तक वैली ऑफ दून के लेखक कौन थे? वैली ऑफ दून, और इसके लेखक हैं A.R. गिल। A.R. गिल। और ये महत्वपूर्ण कि इस पुस्तक में उल्लेख मिलता है कि जब गोरखाओं ने 1804 में गढ़वाल पर कब्जा किया तो युवराज सुदर्शन शाह ने बरेली में शरण ली थी। तो यहाँ से प्रश्न भी बनता है कि 1804 में गोरखाओं के आक्रमण के समय राजा तो प्रद्युम्न शाह थे, लेकिन
जो युवराज सुदर्शन शाह थे जिन्होंने बाद में टिहरी की स्थापना की थी, वो कहाँ थे? तो उन्होंने बरेली में शरण ली थी, और ये मिलता है वैली ऑफ दून A.R. गिल की पुस्तक में। अगला प्रश्न, प्रताप हाई स्कूल की स्थापना किस नरेश ने की थी? प्रताप हाई स्कूल, और इसकी स्थापना की थी कीर्ति शाह ने अपने पिता प्रताप शाह की याद में। कीर्ति शाह ने इसकी स्थापना की थी, और बाद में नरेंद्र शाह ने प्रताप हाई स्कूल को इंटरमीडिएट बनाया था। नरेंद्र शाह ने प्रताप हाई स्कूल को इंटरमीडिएट बनाया था। अगला प्रश्न, टिहरी रियासत का भारत संघ में विलय कब किया गया? तो बिल्कुल आसान सा है, 1 अगस्त 1949 को, और इस समय अंतिम राजा थे टिहरी के मानवेंद्र शाह। तो 1 अगस्त 1949 को टिहरी का विलय भारत में किया गया था। टिहरी को एक जिला बना करके उत्तर प्रदेश में शामिल कर दिया गया था। अगला प्रश्न, गढ़ राज्य में मुगल शैली चित्रकला प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? गढ़वाल राज्य में मुगल शैली चित्रकला प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर है श्यामदास और उनके पुत्र हरदास को। श्यामदास और उनके पुत्र हरदास को। दारा सिकोह के पुत्र सुलेमान सिकोह ने श्रीनगर में शरण ली थी। औरंगजेब के भय के कारण दारा सिकोह के पुत्र सुलेमान सिकोह ने श्रीनगर में शरण ली थी, और ये दोनों चित्रकार सुलेमान सिकोह के साथ श्रीनगर आए थे, और बाद में जो मूलाराम तोमर है वो इन्हीं के वंशज थे, श्यामदास और इनके पुत्र हरदास। अगला प्रश्न, किस नरेश ने पहली बार टिहरी में जनता को बिजली की सुविधा से उपलब्ध कराया था? तो टिहरी में बिजली पहली बार पहुंचाई थी कीर्ति शाह के समय। कीर्ति शाह ने कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण, ज्योतिषियों ने टिहरी नगर की राशि क्या रखी थी? बड़ा इंटरेस्टिंग है। ज्योतिषियों ने टिहरी नगर की राशि क्या रखी थी? और इसका आंसर है सिंह राशि। जब राजा सुदर्शन शाह ने भागीरथी और भिलंगना का जो संगम है गणेश प्रयाग, यहाँ पर टिहरी नगर की स्थापना की, तो ज्योतिषियों ने इसकी राशि रखी थी सिंह राशि, और भविष्यवाणी की थी कि इस नगर की अल्पायु होगी, यानी नगर की जो अवधि है, जो आयु है वो काफ़ी कम होगी, और जो बाद में सही साबित हुई। जब टिहरी बांध बना तो फिर टिहरी डूब गया। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय टिहरी नरेश कौन थे? तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि अगर आपको इनकी समयावधि याद होगी तो आप बता देंगे कि इस समय नरेश सुदर्शन शाह ही थे, और सुदर्शन शाह ने इस क्रांति को दबाने में अंग्रेजों का पूरी सहायता की थी। और वैसे भी सुदर्शन शाह को जो राज है वो अंग्रेजों की कृपा से प्राप्त हुआ था। अंग्रेजों ने गोरखाओं को हराया था, और बाद में टिहरी वाला जो हिस्सा है वो सुदर्शन शाह को दिया था। अगला प्रश्न, सुदर्शन दर्शन कविता किसने लिखी थी? सुदर्शन दर्शन कविता किसने लिखी? और इसका आंसर है मूलाराम। मूलाराम ने इस कविता में राजा सुदर्शन शाह की निंदा की है, क्योंकि राजा ने उसे उचित सम्मान नहीं दिया था, और इसमें यह माना जाता है कि गोरखा काल में मूलाराम ने गोरखाओं की प्रशंसा की थी, तो इससे फिर राजा सुदर्शन शाह नाराज हो गए थे। अगला प्रश्न, टिहरी रियासत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किस शासक ने की थी? तो टिहरी रियासत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस प्रताप शाह ने। प्रिंटिंग प्रेस हम जानते हैं कि इसका आविष्कार किया था गुटेनबर्ग ने, और भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगाली लेकर आए थे, और प्रताप शाह ने के समय टिहरी में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, टिहरी शहर में घंटाघर का निर्माण किसने कराया? और इसका आंसर है कीर्ति शाह। टिहरी का घंटाघर कीर्ति शाह। कीर्ति शाह ने अनेक समाज सुधारक कार्य किए थे, जैसे निर्धनों को कन्यादान के लिए आर्थिक सहायता दी, धन के लालच में जो लड़कियों को बेच देते थे इस पर रोक लगाई, और सबसे महत्वपूर्ण कि इन्होंने किसानों की सुविधा के लिए 2 लाख रुपए से बैंक ऑफ गढ़वाल खोला था, यानी बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना की थी कीर्ति शाह ने 2 लाख रुपए की मूल धनराशि के साथ। तो ये महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, सुदर्शन शाह ने सभासार नामक पद्य की रचना किस भाषा में की थी? तो यहाँ पर महत्वपूर्ण, सुदर्शन शाह एक कवि भी थे, और इन्होंने सभासार नामक ग्रंथ लिखा, पद्य लिखा, और ये ब्रज भाषा में लिखी है।
और महत्वपूर्ण कि जब ये कविता लिखते थे तो तब अपना नाम कवि सूरत ये लिखते थे, यानी कविता में अपना नाम सूरत लिखते थे, सुदर्शन शाह। अगला प्रश्न, हरिदत्त शर्मा ने सभाभूषणम नाटक किस टिहरी नरेश को समर्पित किया है? सभाभूषणम नाटक हरिदत्त शर्मा किस टिहरी नरेश को समर्पित किया है? तो इसका आंसर है सुदर्शन शाह। तो जो ये हरिदत्त शर्मा हैं, ये संस्कृत के अनेक ग्रंथों के रचयिता भी रहे हैं और ये सुदर्शन शाह के राजकवि भी थे और धर्माध्यक्ष भी थे। और सुदर्शन शाह के काल में जो 2 बाड़ाहाट प्रशस्तियां हैं, ये भी हरिदत्त शर्मा ने लिखी हैं। तो बाड़ाहाट प्रशस्तियां सुदर्शन शाह के समय हरिदत्त शर्मा, जो कि सुदर्शन शाह के राजकवि थे, धर्माध्यक्ष भी थे। अगला प्रश्न, सबसे अधिक महत्वपूर्ण इनकी चरित्रमत्ता और इनकी आध्यात्मिकता थी, जिनके कारण इन्हें राज ऋषि कहना उपयुक्त होगा। सबसे अधिक महत्वपूर्ण इनकी चरित्रमत्ता और इनकी आध्यात्मिकता थी, जिनके कारण इन्हें राज ऋषि कहना उपयुक्त होगा। भक्त दर्शन ने यह उक्ति किस टिहरी नरेश के लिए लिखी है? तो इसका आंसर है कीर्ति शाह। हमने आपको पहले बताया, कीर्ति शाह ने कई उल्लेखनीय कार्य किए थे और इनको राज ऋषि की उपाधि भी दी गई थी। राज ऋषि भी कहा जाता था क्योंकि ये प्रजा के सुख में ही अपना सुख मानते थे, प्रजा के लिए चिंतित रहते थे। अगला प्रश्न, टिहरी मसूरी और टिहरी श्रीनगर 2 राजमार्गों का निर्माण किसने करवाया था? टिहरी से मसूरी और टिहरी से श्रीनगर 2 राजमार्गों का निर्माण करवाया था प्रताप शाह ने। प्रताप शाह की पत्नी थी रानी गुलेरिया और इनकी सलाह पर ही प्रताप शाह ने राज्य में प्रचलित खैण यानी बेगार, पाला यानी दरबार में जो दूध दही घी पहुंचता था, और बिसाह यानी अन्न के रूप में जो कर पहुंचाया जाता था, तो इन प्रथाओं पर रोक लगाई थी। इनको प्रथाओं पर रोक लगाई थी। कौन कौन सी? खैण यानी बेगार, पाला यानी दरबार में जो दूध दही घी पहुंचता था, और बिसाह यानी अन्न के रूप में जो कर भंडार में पहुंचता था। तो इन प्रथाओं को बंद किया है प्रताप शाह ने। अगला प्रश्न, हरिदत्त शर्मा किसका राजकवि था? हरिदत्त शर्मा किसका राजकवि था? तो अभी हमने देखा है कि हरिदत्त शर्मा सुदर्शन शाह के राजकवि थे। सुदर्शन शाह के राजकवि थे। अगला प्रश्न, पुस्तक गढ़वाल का इतिहास किसने लिखा है? गढ़वाल के इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है हरिकृष्ण रतूड़ी। तो याद करने का प्रयास कीजिएगा। गढ़वाल का इतिहास हरिकृष्ण रतूड़ी और कुमाऊं का इतिहास बद्रीदत्त पांडे। अगला प्रश्न, हीवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना किसने की? हीवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी कीर्ति शाह ने जनता को शिक्षित करने के लिए राज्य के कई गांवों में पाठशालाएं बनाई थी। और महत्वपूर्ण कि इन्होंने टिहरी में मोहम्मद मदरसा भी बनाया था। मदरसा आप जानते हैं मुस्लिमों के शिक्षा के केंद्र होते हैं, तो टिहरी में मोहम्मद मदरसा कीर्ति शाह ने स्थापित करवाया था। अगला प्रश्न, बाल सभा की स्थापना किसने की थी? बाल सभा, और इसका आंसर है सत्यप्रसाद रतूड़ी। बाल सभा की स्थापना की थी सत्यप्रसाद रतूड़ी ने। जब 1930 में रवाई कांड हुआ तो टिहरी की जनता में टिहरी राज्य के विरुद्ध जनाक्रोश में वृद्धि हुई, और इसी कड़ी में 1935 में सकलाना पट्टी के उनियाल गांव में सत्यप्रसाद रतूड़ी ने बाल सभा की स्थापना की थी। और इस बाल सभा का उद्देश्य क्या था कि छात्र छात्राओं में राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार करना। बाल सभा सत्यप्रसाद रतूड़ी। अगला प्रश्न, टिहरी रियासत पर कुल कितने शासकों ने शासन किया है? तो ये हम शुरू में ही बता चुके हैं। टिहरी रियासत पर कुल कितने शासकों ने शासन किया? उसका आंसर है 6। तो आपके लिए एक प्रश्न यहाँ पर है कि टिहरी रियासत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजा कौन थे? टिहरी के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजा कौन थे? इसका आंसर आप देखिएगा और इसके बाद
कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किस नरेश ने सिंहासन पर बैठने के बाद नया दरबार नामक राजमहल का निर्माण करवाया था? किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के बाद नया दरबार नामक राजमहल का निर्माण करवाया था? इसका आंसर है कीर्ति शाह। कीर्ति शाह ने नया दरबार बनाया था और जो पुराना दरबार था उसको अपने अनुज विचित्र शाह को दे दिया था। पुराना दरबार अपने अनुज विचित्र शाह को दे दिया था। और अगला प्रश्न, 1804 ईस्वी में गोरखाओं से युद्ध करते समय कौन गढ़वाल नरेश वीर गति को प्राप्त हो गए थे? तो इसका आंसर है प्रद्युमन शाह। 1804 में जब अमर सिंह थापा के नेतृत्व में गोरखाओं ने आक्रमण किया तो देहरादून के खुड़बुड़ा में दोनों के बीच युद्ध हुआ और इसमें टिहरी नरेश प्रद्युमन शाह युद्ध में ही वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आपके लिए संकलित किए हैं और अगर आपको ये उपयोगी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और आप जब उत्साह बढ़ाते हैं तो हम और अच्छा करने को प्रेरित होते हैं। और इसमें कोई सुझाव आपके पास अगर हो तो हमें ज़रूर पहुंचाइएगा। शुक्रिया।